मोदी जी अक्सर कहते थे कि उनकी सरकार में हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करेगा, लेकिन आज की हकीकत यह है कि उन्होंने आम आदमी को मोटरसाइकिल पर चलने से भी डरा दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जिस रफ्तार से आसमान छू रही हैं, उसे गरीब और मिडिल क्लास की जेबें पूरी तरह से खाली होने वाली हैं। हवाई जहाज तो दूर की बात है, अब तो दोपहिया वाहन निकालना भी आफत बन गया है, क्योंकि लोगों के पास तेल भराने के पैसे ही नहीं बच रहे हैं। जनता त्रस्त है, अपनी खाली जेबें देख रही है, लेकिन मोदी सरकार और उनकी पालतू गोदी मीडिया को देश की जनता का यह दर्द बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। आज यानी कि 25 मई को तेल कंपनियों ने एक बार फिर आम जनता की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल 2 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल 2 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है। इस ताजा बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 12 पैसे और डीजल की कीमत 95 रुपये 20 पैसे पर पहुंच गई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही मई के महीने में अब तक 4 बार तेल के दाम बढ़ाए गए हैं, जिससे जनता पर 7 रुपये से अधिक का सीधा बोझ डाल दिया गया है। वहीं बिहार में सुधा का दूध और डेयरी प्रोडक्ट भी 3 रुपये तक महंगा हो गया है। दोस्तों, अभी जब देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, तब दाम थमे हुए थे और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, सरकार ने अपनी असली रंग दिखा दी। इस अंधाधुंध बढ़ोतरी की वजह से अब देश में हर एक चीज के दाम बढ़ने तय हैं। डीजल महंगा होने से ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन के सामान महंगे हो जाएंगे। यही नहीं, ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए हमारे किसानों को अब ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे आने वाले दिनों में अनाज की लागत भी बढ़ जाएगी। यानी इस महंगाई की चौतरफा मार सीधे गरीब की थाली पर पड़ने वाली है। लेकिन इस महासंकट के बीच भी मोदी सरकार की पालतू गोदी मीडिया ने अपनी आंखें मूंद ली है। देश की जनता को सच दिखाने के बजाय गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया है। वह सरकार की इस ऐतिहासिक नाकामी का ठीकरा लगातार ईरान अमेरिका जंग पर फोड़ रही है। दिन रात टीवी स्क्रीन पर यही चूरन दिया जा रहा है कि मोदी सरकार पूरी तरह बेकसूर है और सारी आफत सिर्फ बाहरी जंग की वजह से है, जबकि हकीकत यह है कि सिर्फ ईरान अमेरिका जंग ही इसके पीछे की इकलौती वजह नहीं है। आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर के इस वेबसाइट वाली स्टोरी के हेडलाइन को लिखा गया है कि यह बढ़ोतरी ईरान जंग का असर है। आज तक के इस वेबसाइट स्टोरी को भी देख सकते हैं, यहाँ भी वही बात कही गई है। एबीपी न्यूज ने भी अपनी स्टोरी में यही लिखा है। आज चित्रा त्रिपाठी से लेकर अंजना ओम कश्यप तक, रूबिका लियाकत, ये सब, और हाँ, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, सुशांत सिन्हा से लेकर अर्नब गोस्वामी तक, किसी ने भी ये सवाल नहीं किया है कि आखिर सरकार कर क्या रही है, क्यों दाम बढ़ रहे हैं। सबके सब सिर्फ एक ही बात करते दिखेंगे, कीमतें अमेरिका और ईरान के बीच जंग की वजह से बढ़ी है। जबकि असली वजह सिर्फ यही नहीं, एक और है कि मोदी सरकार ने संकट के इस दौर में कोई ठोस आर्थिक फैसला लिया ही नहीं। जब दुनिया में आर्थिक हालात बदल रहे थे, तब सरकार का पूरा फोकस सिर्फ बंगाल और देश के बाकी हिस्सों में हो रहे विधानसभा चुनाव पर थी। सरकार का कोई विजन ही क्लियर नहीं था और गोदी मीडिया इस नाकामी को छुपाने के लिए ढाल बनकर खड़ा है। इस गंभीर मामले को लेकर कांग्रेस नेता और देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सीधा हमला करते हुए कहा है कि महंगाई मैन मोदी ने जनता पर फिर से वार किया है, यानी कि हमला बोला है। उन्होंने याद दिलाया कि वह कई महीनों से लगातार चेतावनी दे रहे थे कि देश और दुनिया में एक बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है, पर मोदी जी हमेशा की तरह सिर्फ चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे और नतीजा सबके सामने है कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल 7 रुपये तक महंगा हो गया। राहुल गांधी ने एक बार फिर भविष्यवाणी की है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण यह बढ़त अभी और होने वाली है, मतलब अभी रुकेगी नहीं महंगाई। विपक्ष लगातार मोदी सरकार को कोस रहा है। जनता परेशान है, लेकिन सत्ता की गोद में बैठी गोदी मीडिया आज भी सरकार से सवाल पूछने के बजाय जंग की कहानियां सुनाकर देश को गुमराह करने में जुटी है।